আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह पार्टी के सभ्य पद अभियान में विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने 4 स्थानों पर पार्टी पदों को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री की सक्रियता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य आंतरिक संगठनात्मक चुनावों पर केंद्रित है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में समाप्त होगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिसंबर के पहले सप्ताह तक राज्य स्तर पर पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 15 दिसंबर तक पार्टी के सक्रिय सदस्यों के संग्रह पूरा होने के बाद ही पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। अखिल भारतीय और प्रांतीय स्तर पर भी नए प्रमुखों के चुनाव के लिए डोर टू डोर के अलावा कैडर आधारित राजनीतिक दल भाजपा ने नमो ऐप पर डेडिकेटेड नंबर्स, व्हाट्सएप, मिस्ड कॉल के माध्यम से मौजूदा सक्रिय सदस्यों के सक्रियता संग्रह और नवीनीकरण चरण की शुरुआत 2 सितंबर से शुरू कर दी है। 2015 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के आदेश पर भाजपा ने एक समर्पित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सभ्य पद के संग्रह का डिजिटलाइजेशन किया था। उस समय चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य संख्या सबसे ज्यादा थी। इस व्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 180 मिलियन सदस्यों की संख्या को पार करते हुए चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा करता है। भाजपा के सभ्य पद में हर 3 साल पर नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदस्यों की भर्ती के लिए परंपरा है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से भाजपा अपने सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, जैसे कि उनकी जाति, लिंग, आयु और अन्य विवरण इसमें शामिल है, जो बाद में अपने संगठनात्मक कार्य योजनाओं में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। पार्टी की मौजूदा लोकप्रियता का प्राथमिक आकलन भाजपा के सभ्यपद अभियान की सफलता पर आधार करता है। उस लिहाज से देखें तो हाल के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों की हार के बाद सभ्यपद के प्रचार में सफलता भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यह संदेश भाजपा के राज्य स्तर नेतृत्व को भेजा जाएगा। त्रिपुरा में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार मुख्यमंत्री मानिक शाह को भाजपा के सभ्यपद के चुनाव के अभियान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी राष्ट्रीय और राज्य संगठनात्मक चुनावों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के बजाय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को प्रमुख जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर शाह पार्टी की सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं और युवाओं और महिलाओं को पार्टी में शामिल करने की बात भी की है। দেখছি মানুষের মধ্যে যাদেরকে আগে অ্যাপ্রোচ করতাম, আমি কয়েকবার আমার কেন্দ্রেতে আমি দেখেছি যাদের অ্যাপ্রোচ করেছি তারা কিন্তু তখন একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু আজকে দেখছি শতপ্রণোদিত হয়েও আসছে। তো এই বিষয়টা ওরা বুঝতে পারছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে যাকে বলে সাবস্টিটিউট আর কেউ নেই। এর জন্য মানুষ এই দেশকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তো ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আস্থা রাখতে হবে এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখে বিশেষ করে মানুষ আসছে। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি যেখানে মানুষের কথা চিন্তা করে, দেশের চিন্তা করে। এইরকম একটা পার্টি তো আর কোথাও পাওয়া আধ্যাত্মিক चेतना युक्त एक पार्टी। तो सब भाजपा के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार हर 6 साल बाद पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। भाजपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान त्रिपुरा से अपने लक्ष्य को 8 लाख से बढ़ाकर 2024 में 12 लाख कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर 11 करोड़ नागरिकों को इकट्ठा करने का लक्ष्य भी रखा है। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या किसी पार्टी की सभ्य संख्या चुनावों की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है या नहीं। फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभ्यपद अभियान किसी भी पार्टी के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
पहले केंद्र सरकार और फिर पड़ोसी राज्य असम सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद राज्य सरकार महंगाई भत्ते को लेकर काफी दबाव में नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दीपावली त्योहार के पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा चल रही है, राज्य सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। बता दें कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को की जाएगी। बैठक के बाद शाम को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। প্রত্যেকই রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে একটা কৌতূহল কবে নাগাদ দিয়ে দেওয়া হবে, মানে এই বিষয়টা নিয়ে কি চিন্তা এই ভাবনা বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে, নিশ্চয়ই বিষয়টা আমরা দেখি। কবে নাগাদ পেতে পারে কি না, এরকম বলা যাবে না, আমরা চর্চা করি, তারপর চিন্তা করি। अदालतें जहां सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राजनीतिक दलों और गतिविधियों में शामिल होने से रोकती है, वहीं सरकारी अधिकारियों का एक वर्ग कानून की अवहेलना करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के सभ्य पद संग्रह अभियान में खुलेआम हिस्सा ले रही है। स्वाभाविक है कि इससे प्रशासन और आम जनता में गलत संदेश पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया था कि राजनीतिक गतिविधियों को प्रशासनिक कार्य से जोड़ा नहीं जा सकता। विशेष रूप से अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की सार्वजनिक भागीदारी पर प्रतिबंध भी जारी किया था। सर्विस कंडक्ट रूल के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल और गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो सकता। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर कानून को अनदेखा करते हुए राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय गणन चौधरी अपने सदस्यता अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल होकर विवाद में आ गए। हाल के दिनों में विभिन्न बैकग्राउंड से जुड़े हुए प्रमुख हस्तियां सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनमें से कई सिविल सर्वेंट्स और ऑफिशियल्स भी है। हालांकि एक सरकारी अधिकारी के रूप में डॉक्टर गण चौधरी की ऐसी गतिविधियां बहुत विवाद पैदा कर रही है, खासकर एकेडमिक एरिया में। पहली बार त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक वरिष्ठ अधिकारी जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की देखरेख करता है, सार्वजनिक रूप से एक राजनीतिक दल में शामिल हो गया है। कोकबोरोक लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी डॉक्टर गण चौधरी ने पहले ही बोर्ड परीक्षाओं में कोकबोरोक भाषा में रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग की अनुमति नहीं देकर विवाद खड़ा कर दिया है, जो बाद में छात्रों के विरोध में बदल दिया गया। इसी बीच राज्य के रीजनल कैंसर हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरूप रॉय बर्मन सार्वजनिक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात पर भी जोरदार बहस हुई है कि वह गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में खुले राजनीतिक गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान को लेकर भारत के संविधान में कोई विशेष बाध्यता नहीं है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की खुली राजनीतिक गतिविधियां प्रशासन और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक गतिविधियों में सिविल सर्वेंट्स और ऑफिशियल्स की सार्वजनिक भागीदारी भी पक्षपात और विवाद को जन्म देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत मंत्री विकास देब्बर्मा ने हर घर जल योजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में हर घर में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुंग्याकामी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम का निरीक्षण किया। उनके साथ DWS के अधिकारी भी मौजूद रहे। रविवार को मंत्री विकास देब्बर्मा ने DWS ऑफिशियल्स के साथ तेलामुड़ा के दूर दराज क्षेत्र मुंग्याकामी ब्लॉक के अंतर्गत नोनाछारा ADC गांव के कर्णराम रियांग पारा और प्रजा बहादुर मालसाम पारा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम का निरीक्षण किया। 2023 के चुनावी अभियान के दौरान इन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किए गए वादे के अनुसार मंत्री विकास देब्बर्मा ने DWS अधिकारी डिप्तनु देब्बर्मा के साथ प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लगभग 1.31 करोड़ रुपए के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स
के निर्माण के लिए निरीक्षण किया। उन्होंने एडीसी ग्राम के प्रजा बहादुर मलसाम पारा में क्लोज्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का भी दौरा किया ताकि इसे फिर से शुरू किया जा सके। यात्रा के दौरान मंत्री विकास देबबर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। साथ ही भविष्य में सरकार की पहल पर ऐसे पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेशन का काम जारी रहेगा। জি আমি সবাইকে নিয়ে পুরা বিডিও সাহেব আছে আমার সঙ্গে, সবাইকে নিয়ে এখানে এসেছি। 2-3 দিনের মধ্যে এই প্রবলেমটা সলভ হবে। কারেন্টের প্রবলেম ছিল, এটাও সলভ হয়ে যাবে। সমস্ত এই বিধানসভার যে সমস্যাগুলো আছে, রাস্তার প্রবলেম, জলের প্রবলেম, এটা আমি সমস্ত হাতে হাত মিলে কাঁধে কাঁধ মিলে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে মিলে যে প্রবলেমগুলি ছিল এই প্রবলেমগুলি কয়েকদিনের মধ্যে আমরা সমস্যাটা সমাধান করব। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র, স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के 18 छात्रों के खिलाफ रैगिंग की घटना के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज ने आरोपी छात्रों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के 18 बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के सीनियर छात्रों के खिलाफ जूनियर छात्रों की रैगिंग करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को अपना सिर मुंडवाने के लिए मजबूर किया, फीमेल स्टूडेंट्स को गाना गाने और अपने सीनियर छात्रों को प्रपोज करने के लिए मजबूर किया। कॉलेज की आंतरिक जांच रिपोर्ट में आरोपी को 2024 में नए प्रवेशित एमबीबीएस छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अपमान करने का दोषी भी पाया गया है। बार बार गाली गलौज, धमकियां देने का भी आरोप टीएमसी के सीनियर स्टूडेंट्स पर लगाया गया। कॉलेज की आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर छात्रों को व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। कई फीमेल स्टूडेंट्स को मेल सीनियर्स को प्रपोज करने और उनके लिए गाना गाने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर कुछ लड़कों को अपने सिर को पूरी तरह से मुंडवाने के लिए मजबूर किया गया था। आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे घिनौने अपराध के लिए त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने आरोपी छात्रों पर 10 लाख रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया और उन्हें 1 साल के लिए हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया है।
पीड़ित छात्रों से शिकायतें मिलने के बाद यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई। नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और एंटी रैगिंग सेल से रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के प्राधिकारियों ने एक जांच समिति गठित की, जिसने सभी आरोपों को सही पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आंगनवाड़ी केंद्र के जिम्मेदार कर्मी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाने के डिब्बों में चूहे पड़े दिखे और इसी चावल से खिचड़ी बनाकर बच्चों को खिलाई जा रही है। यह घटना सोनामुड़ा उपमंडल के तेलकाजला ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र में घटी है। सोनामुड़ा के तेलकाजला ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के खाने के लिए गए चावल में चूहे पड़े हुए मिले हैं। कितना घातक और जानलेवा है ये सब। लेकिन इस केंद्र के प्रभारी कर्मी मलिना नाथ मजुमदार इस मामले में लापरवाही दिखाती नजर आई। निवासियों की अब ये शिकायत है कि आंगनवाड़ी केंद्र लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। केंद्र की कार्यकर्ता मलिना नाथ मजुमदार ने सरकार के विशेष नियमों का पालन किए बिना ही अपने मर्जी से केंद्र का ताला खोला। इतना ही नहीं, जहां बच्चों के लिए भोजन चावल रखा जाता था, वहां भी चूहे पड़े नजर आए। लेकिन इसके बाद भी वे लापरवाही से चूहों के गिरे हुए चावल से खिचड़ी बना रही है और बच्चों को खिला रही है। ऐसे में बच्चों के माता पिता यह आशंका जता रहे हैं कि बच्चों को कई तरह की बीमारियों का कारण यही रहा होगा। स्थानीय निवासियों की अब ये मांग है कि संबंधित समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग इस आंगनवाड़ी केंद्र की खस्ता हालत को दूर करने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। जब आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मी मौलाना नाथ मजुमदार से केंद्र की खराब स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाकर बात को टालने की कोशिश की। ঠিক আছে, পরেতে দেখি স্কুল বন্ধ। আমি আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা দাঁড়ায় থাকি, এরপরে দিয়ে স্কুলে খুলে না। এরপরে দিয়ে অনেকক্ষণ পরে বইয়ে থাকি, এবার 8:30, 8টা 10, এরপরে 20 বাজলে এবার স্কুল খুলতে আইবে। এবার স্টুডেন্টরা তো দাঁড়ায় থাকে, এটা দেখছো না, ওই ওখানে স্টুডেন্টরা একটু আগে ইডু ফুটছে, ইডু ফুটতে যদি একটা বাচ্চা আইয়া পড়ে তো এরপরে দায়িত্বটা নিব কারা? স্কুলের মাস্টারের বাড়িও সামনে, বেশি দূরে না, স্কুলের লোগই। এই স্কুলের নাম কি? মহিলারা যে চাল ডাল দেয় এটা তোমার ঠিক মতো পাওয়া যায় না। এই মাসে আইলে এই মাসে পাওয়া যায় না, এই মাসেতে এই মাসে পাওয়া যায় না। 3 মাস 4 মাস আজকে বিগত 6 মাস হয়ে গেছে, কখনো পাই না আমরা কিছু। দিয়ে দিই, এই যে 4 মাস 5 মাস বাকি ছিল সবগুলো একসাথে দিয়ে দিয়েছি। আপনার কি নাম? আমার নাম মলিনা নাথ মজুমদার। এই চালের দামটা যে ভিতরে আছে এটার ভিতরে চাল রাখেননি? হ্যাঁ রাখি। এটা থেকে ইয়া করেন। त्रिपुरा के लोगों ने एक शर्मनाक घटना देखी, जहां बिहार के एक इंजीनियर को त्रिपुरा के एक ऑटो ड्राइवर ने पीटा और लूट लिया। ऐसी शिकायत है एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की। फिलहाल घायल युवक का जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना के विवरण के अनुसार बिहार के विशाल कुमार नामक युवक ने रविवार की रात अगरतला रेलवे स्टेशन से ऊषा बाजार के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया, लेकिन ऑटो रिक्शा ने उसे सड़क पर चाय में कुछ मिलाकर खिला दिया, जिससे विशाल बेहोश हो गया। उसे ऊषा बाजार के बजाय जिरानिया ले जाया गया। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई और बेहोशी की हालत में सड़क पर उसे छोड़ दिया गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा हुआ देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर उसे जिरानिया अस्पताल पहुंचाया। उसकी चोटें गंभीर होने के कारण ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे जीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। 5 लोग थे वो, मेरा हमको खूब मारा, बाद मेरा कपड़ा भी ले लिया जो पहना हुआ था, सारा सामान ले लिया। कैसे थे जी? 5,000 जेबी में थे और 12,000 बैग में थे मेरे। मोबाइल वगैरह कुछ थे? सारा चीज़ ले लिया। जब অভিযোগ করলেন যে ওনাকে এডিনগরের কোনো একটা জায়গাতে চারজন থেকে কান নিচে খাইয়েছেন, তারপর ওনাকে যে কোনো একটা জায়গাতে নিয়ে মারপিট করেছে, করার পর ওনার কাছ থেকে ওনার মোবাইল টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন, তারপর নিয়ে জিরানিয়াতে ছেড়ে দিয়েছেন। নামটা জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ, বিশাল কুমার।
बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।